राम राम सभी को। आज मैं आपको पूर्णिमा की व्रत कथा सुनाऊंगी। पूर्णिमा के दिन आप ये चांद को अर्घ्य देकर ये कथा है वो व्रत करने पर आप सुन सकते हैं। वह कथा कुछ इस प्रकार है। एक बार चार भाई थे और उनका आपस में बहुत ज़्यादा प्रेम था। और तीन भाई तो शादीशुदा थे, लेकिन चौथा भाई है वो कुंवारा था। और उनकी भाभियां वो इसी बात से परेशान थी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा भोजन करता था। वो 2.5 सेर जो आटा है वो खाता था, तो उसे का नाम है वो ढैया रख दिया गया था। तो भाभियाँ बहुत ज़्यादा परेशान थी। उन्होंने कहा कि हम भी इसको नहीं रखेंगे, ये बहुत ज़्यादा अन्न खाता है, तो हम इसको ना रख नहीं पाएंगे। तो भाइयों ने कहा कमा कर तो हम लेकर आते हैं, आपको तो सिर्फ इसको भोजन बनाकर ही खिलाना है। लेकिन भाभियों ने कहा कि कुछ भी हो जाए, उनकी पत्नियों ने बोला कि कुछ भी हो जाए हम इसे नहीं रखें, हमसे तो खाना नहीं बनता है। तो इस तरह से फिर ढैया बोला कि आप अपने घर के अंदर कलेश मत करो और आप अपना घर बसाओ, अगर मेरी वजह से आपका घर उजड़े इससे अच्छा मैं चला ही जाता हूँ। तो भाइयों ने कहा तुम कहीं धार्मिक स्थान पर कहीं पर चला जा। तो इस तरह से ढैया है वो चला गया। वहाँ से जब घर से निकला तो रास्ते में उसे एक पूर्णिमा के दिन ही वहाँ पर जो एक जो लंगर लगा हुआ वो दिखाई दिया। तो वहाँ पर वो चला गया। वहाँ पर सेवादार सेवादार काम कर रहे थे, भोजन करा रहे थे, भंडारा लग रहा था और महाराज जी वहाँ बैठे थे। तो उसने कहा कि भी आप मुझे भी भोजन करा दो, मैं भी कुछ काम कर लूँगा। सेवादारों ने कहा कि हम जो काम कर रहे हैं वही तुम कर लो और तुम भोजन भी कर लेना। तो वो वहाँ रहने लगा। तो इस तरह से सभी ने पूछा कि तुम्हें रहते काफ़ी दिन हो गए, तुम्हारा नाम भी बताओ। तो उसने कहा कि मेरा नाम ढैया है क्योंकि मैं 2.5 सेर आटा है वो खाता हूँ, तो इसलिए मेरा नाम ढैया रख दिया गया। सभी उसे ढैया ढैया पुकारने लगे। अगली पूर्णिमा आई तो सभी सेवादारों ने व्रत रखा और कहा, सेवादारों ने कहा और महाराज जी ने कहा भी आपको भोजन नहीं करना है क्योंकि आपको पूर्णिमा का व्रत रखना है। तो ढैया ने साफ कहा कि इसी वजह से तो घर वाले मुझे चाहते नहीं थे, क्योंकि मैं 2.5 सेर आटा खाता था और मुझे भूख बहुत ज़्यादा लगती है, तो मैं भूखा नहीं रह सकता हूँ। तो सेवादारों ने कहा कि हम तो यहाँ पर पूर्णमासी का व्रत रखते हैं, तो आप जाकर जंगल में जाकर ही 2.5 सेर आटा ले जाकर वहाँ पर खाना बनाकर खा लेना, क्योंकि यहाँ पर सेवादार सभी है जो व्रत रखेंगे। तो ढैया ने जिस दिन पूर्णिमा थी 2.5 सेर आटा लेकर वो चला गया जंगल में। जंगल में जब गया तो वहाँ पर उसने जब वो आटा बनाना रोटी बनानी स्टार्ट करी तो उसी टाइम है वो राम और लक्ष्मण दोनों आ गए। और उन्होंने कहा कि भाई क्या कर रहे हो ढैया जी का। उसने कहा खाना बना रहा हूँ जो कि। तो उसने कहा मुझे भी खिलाओ। तो ढैया बोला ठीक है, अगर मैं खा लूँगा और उसके बाद बचेगी तब मैं आपको दे दूँगा। तो उन्होंने कहा ठीक है। ढैया ने रोटी खा ली, उसके बाद एक रोटी बची, दोनों को आधी आधी दे दी और वो चला आया। उसके बाद फिर पूर्णमासी आई। तो उस बार फिर उसने सेवादारों से कहा इस बार मुझे है ना जो आटा ज़्यादा देना, क्योंकि वहाँ जंगल में है ना दो तीर कमान वाले भी आ गए थे, उसकी वजह से मुझे उनको रोटी भी देनी पड़ी। इस बार वो जंगल में वो अगर आ गए तो उनको फिर से खाना खिलाना पड़ेगा। तो बस इसीलिए उन्होंने फिर आटा उसको इस बार ज़्यादा दे दिया। तो अगली बार जब वो पूर्णमासी को गया तो वहाँ देखा राम लक्ष्मण और साथ में पार्वती जी और शिव जी भी आ गए। तो उन्होंने कहा कि भी आप भोजन करो, उसके बाद हमें भी भोजन खिलाना, कि पहले तो आप 2 आए थे अब आप 4 आ गए हो, अब इतने लोगों को मैं भोजन कैसे कराऊं, मैं खुद भूखा रह जाऊंगा। तो उन्होंने कहा आप पहले खुद खा लो, उसके बाद जो बचेगी वो आप मुझे दे देना। अगल फिर उसने एक रोटी में से 4-4 हिस्से करके उन चारों को दे दिए और खुद खाना खा के फिर आ गया। फिर आई अगली पूर्णिमासी और वही बात सेवादारों से कहा कि इस बार मुझे भोजन ज़्यादा कराना। इस बार जटाधारी शिव भी आए थे और उनके साथ उनकी माता भी थी और राम और लक्ष्मण भी आए थे। तो उन सब ने विश्वास नहीं किया कि जंगल में तो कोई नहीं आता है, वहाँ जंगल में कौन आएगा। तो उसने कहा कि आप चलना, मैं इस बार आटा लेकर जाता हूँ, मैं खाना बनाता हूँ और आप दूर से देखना कि भी हाँ कौन है। तो महाराज जी ने कहा चलो इस बार हम देखेंगे। तो आटा लेकर वो जंगल में चला गया। तो वहाँ पर राम लक्ष्मण और शिव और पार्वती जी आ गए और उन्होंने कहा भैया मुझे भी भोजन कराओ। तो उन्होंने कहा कभी मैं भोजन कराऊंगा और इतने सबको खिलाऊंगा तो मुझसे ये नहीं होगा। तो पार्वती जी ने कहा सीता जी ने कहा हम खाना बनाएंगे और आपको खिलाएंगे।
तो पार्वती जी ने सीता मैया ने खाना बनाया और पार्वती जी ने अपनी झोली में ढैया को बिठाकर भोजन अपने हाथ से करवाया। ये सब देखकर जो है महाराज जी और सेवादार की, हम तो इतने टाइम से तपस्या कर रहे थे, इतने टाइम से भक्ति कर रहे थे और ये ढैया को है जो हमें साक्षात दर्शन हो गए। तो इस तरह से फिर उन्होंने ढैया से कहा, भी तुमने पुण्य किया, तुम्हारे पीछे पीछे हमारा भी उद्धार हो गया इस व्रत के प्रभाव से। और इस के प्रभाव से अगर सच्चे मन से कोई कार्य किया जाए तो भगवान है उसकी हमें अच्छा फल देते हैं। तो ये पूर्णिमा की कथा है। आप पूर्णिमा के दिन इस कथा को सुन लीजिए। जो सुनता है हुंकारा बढ़ता है तो वो सभी है उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ज़रूर, ताकि जो भी पूर्णिमा की कथा सुनना चाहते हैं वो कथा सुन सकें। राम राम सभी को।